बच्चे इसमें बिगड़ भी जाते हैं। तो अपने आप को कंट्रोल रखिए और अच्छे रास्ते अपनाइए, गलत रास्ता कभी भी न चुने और अच्छे रास्ते पर जाएं। देखिए, माँ बाप आपके माता पिता हैं, हर कुछ देंगे पर आपको शिक्षा नहीं देंगे। शिक्षा के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं और आपको रास्ता दे सकते हैं, आपको डिग्री दे सकते हो। जो चीज यहाँ आपको दी जाती है वो आपको घर में नहीं देगी। और शिक्षा की हर जगह पर जरूरत होती है, चाहे वो घर में रसोई में हो और चाहे खेत में हो। रसोई में भी खाना बनाने आप जाएंगे तो उसमें भी शिक्षा की जरूरत पड़ती है। अगर दाल डालना है तो कितने फैमिली है, कितनी दाल चाहिए, कितना चावल चाहिए, उसमें नमक कितना डालना है, कितनी हल्दी डालनी है, हर चीज में शिक्षा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? खेत ही देख लीजिए, अगर खेत में बुआई करनी है तो उसमें कितना अनाज लगेगा और किस प्रकार से बोएंगे, कितना खाद लगेगा, कितना पांस लगेगा, उसमें हर जगह जरूरत पड़ती है। तो शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इसीलिए एक अनपढ़ व्यक्ति को ले आइए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो बता सकता है कि क्या लिखा हुआ है? वो क्या बोलेगा? ये पेंटिंग है, यही तो बोलेगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा है तो उसको पता है, हाँ यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है नहीं? और देखिए, शिक्षा जिसके जीवन में नहीं है उसको समझो हमेशा अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि क्या कहते हैं, ये कहावत बोलते हैं, काला अक्षर बराबर, चाहे जितना हुआ हो उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा है तो कहीं भी आना हो या जाना हो। एक जगह की हम बात बताएं, इधर कुड़ासपारा की तरफ है कि नहीं, डिकोलिया में, डिकोलिया है कि कहीं अलग है, तो वहां पर एक लड़की थी, उसके पापा बाहर गए थे पंजाब में, तो उनके रिश्तेदार कुछ वहां पर रह रहे थे, ठीक। लेकिन उनके पापा दिखने में बहुत अच्छे हैं, लगता है कि मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनके रिश्तेदार ने पंजाब में बुलाए, यहाँ से इनको गाड़ी पकड़ा दी गई और ये चले गए, उनको स्टेशन से रिसीव कर लिया गया। वहाँ पर वो गए और 4-5 दिन आराम से रहे और खाए घूमे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें घर जाना है। तो वहाँ के उनके रिश्तेदार ने क्या किया, उनको स्टेशन पर छोड़ दिया, लेकिन गाड़ी नहीं पकड़ाई। उनको बताया गया कि अभी गाड़ी आएगी, उसी गाड़ी पे बैठ करके चले जाना। अब वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने जिससे भी पूछा, तो एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा तो वो बोले आगे वाले स्टेशन पर जाइए, बल्कि उनको वही स्टेशन पर छोड़ कर हो गए। तो अगर पढ़े लिखे होते तो शायद यहाँ से वहाँ दौड़ना न पड़ता। तो आगे वाले, फिर उन्होंने आगे वाले स्टेशन पर गए, वहाँ पर बहुत देर तक इंतजार किया। उसके बाद में फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि मुझे वहाँ फैजाबाद जाना है तो किस ट्रेन से जाएं। तो वहाँ के एक व्यक्ति ने बताया कि आप उधर वाले में जाइए, जहाँ पर उनको छोड़ा गया था वहाँ पर। वहाँ से वो फिर वहाँ दौड़ करके आए और ऐसे ऐसे पूरा दिन वो वहीं पर खड़े रहे, गाड़ी का इंतजार करते रहे। गाड़ियाँ आती और जाती, आती जाती। देखिए, सोचिए कि कितनी दुख की बात है कि बेचारे ऐसे पूरा पूरा दिन उनको स्टेशन पे बीत गया। फिर दूसरे दिन उनको पकड़ाया गया ट्रेन, फिर वो ट्रेन से बैठ करके यहाँ पर आए। अगर हम ना पढ़े लिखे तो हम कहीं आ जा सकते हैं, और जुग जमाना ऐसा आ रहा कि कोई आपको सही रास्ता नहीं बताएगा। इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और पढ़िए, मेहनत करिए अच्छे से। जब तक आप पढ़ाई करो तब तक पढ़ाई पे ही ध्यान दो, दूसरे पर मत ध्यान दो। क्योंकि पढ़ाई के पीछे भागिए, दौड़िए, बाकी जो चीजें होंगी वो आपके माता पिता जरूर देंगे। अपने है कि हम पढ़ करके ये बनेंगे, तो वो आपके माता पिता नहीं देंगे कि आप बन जाओ। वो आपको अपने बल पे मेहनत करके हासिल करना पड़ेगा। तो आप मेहनत करिए और इतना मेहनत करिए कि आप अपने गांव का नाम ही रोशन कर दीजिए कि देखो फला विद्यालय में पढ़ करके देखो वो बच्चा है, ये बन गया। इस बार जितने भी हाई स्कूल, जिस विद्यालय से वो पढ़े थे पहले, उन शिक्षक को बुला बुला करके उनको प्रोत्साहित किया गया है, माला पहनाया गया है। तो आप लोग भी ऐसा करिए, यहाँ कक्षा 8 पास होकर के जाइए, जिस भी विद्यालय में जाइए वहाँ पर इतना मेहनत करिए कि अपने विद्यालय का भी नाम हो और मैडम को